बहादुर मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आज आपसे तकरीर करने नहीं आया था। सच्ची बात है कि मैं मौलाना से हाथ मिलाने आया था और उनका हाथ चूमने आया था, तो मैंने ये काम कर लिया है। मैंने मौलाना का हाथ भी मिलाया और मैंने मौलाना का हाथ भी चूमा है। मौलाना हिदायतुर रहमान गवादर का लीडर और रहनुमा नहीं है, ये पूरे मुल्क में मज़ाहमत की तस्वीर बन गए हैं। ये पूरे मुल्क में मजलूमों की आवाज़ बन चुके हैं। जब पूरे मुल्क में कब्रिस्तान का सा सन्नाटा है, लोग जुल्म के खिलाफ बात नहीं करते, लोग जालिम के खिलाफ खड़े नहीं होते, लोग अपने मफाद की जंग लड़ते हैं, मौलाना हिदायतुर रहमान मजलूम की आवाज बनकर खड़ा हुआ है और जालिम की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही है कि हम तुमसे डरने और दबने वाले नहीं हैं, तुम हमें हक मांगने पर नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह हम हक छीन के हासिल करेंगे। और जब मैं 3 दिनों से अखबारात पढ़ रहा हूँ, मीडिया और सोशल मीडिया देख रहा हूँ, तो मुझे यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब मौलाना हिदायतुर रहमान की ये तहरीक ये कामयाबी से हमकिनार होगी। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि मौलाना हिदायतुर रहमान यहाँ पर जर्नेलों के आसरे पे नहीं बैठा हुआ, ये अल्लाह के आसरे पे यहाँ पर बैठा है। और जो अल्लाह के आसरे पे बैठता है, जो अल्लाह के आसरे पे खड़ा होता है, जो उससे मदद और ताईद मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाबी से हमकिनार करता है। मैं एक तालिब इल्म रहनुमा की हैसियत से आपके सामने बस एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ कि बलोचिस्तान को तरक्की दिलानी है तो बलोचिस्तान में तालीम को आम करना होगा। आज बलोचिस्तान का अलमिया क्या है कि बलोचिस्तान में 60% से लेकर 70% तक बच्चे वो हैं जिनको तालीम की बुनियादी सहूलत मुयस्सर नहीं है। उनको आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन कहा जाता है, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, जिनके कांधों पे बस्ते होने चाहिए थे, जिनके हाथों में किताब होने चाहिए थी, आज तालीम की बुनियादी सहूलत से महरूम है। एक तो तालीम का बुनियादी हक नहीं देते, जो तालीमी इदारे के अंदर चले जाए, जो किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले, तुम उसको गवादर यूनिवर्सिटी से अगवा करते हो, तुम उसको बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से अगवा करते हो। मैं कराची का रहने वाला हूँ, मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आज से 1 साल पहले मेरी ही यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म तुर्बत के रहने वाले हयात बलोच के सीने में तुमने गोलियां उतारी थी। तुम हाथ में कलम नहीं देते, तुम हाथ में किताब नहीं देते, तुम कांधे पे बस्ता नहीं देते, तुम सीने पे गोलियां उतारते हो। लेकिन हिदायतुर रहमान ये इस नौजवान की आवाज बनकर खड़ा हुआ है। अब मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अब बलोचिस्तान के किसी तालीमी इदारे से कोई तालिब इल्म अगवा नहीं होगा जब तक हिदायतुर रहमान यहाँ पर मौजूद है। और किसी हयात बलोच के सीने में कोई एफसी का एहलकार गोली नहीं उतार सकता जब तक हिदायतुर रहमान यहाँ पर मौजूद है। इसलिए इसकी आवाज बन जाइए, इसकी कुव्वत बन जाइए, इसके पीछे खड़े हो जाइए, मज़ाहमत की तस्वीर बन जाइए। मैं हिदायतुर रहमान साहब को यकीन दिलाता हूँ कि अब सिर्फ गवादर नहीं, सिर्फ बलोचिस्तान नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मजलूम, महकूम और महरूम अवाम आपकी पुष्ट के ऊपर खड़े हैं, आपके शाना बशाना है, आपकी तहरीक में आपके साथ है। और इंशाअल्लाह किसी जर्नेल को, किसी घुसपैठिए को, किसी कमांडो को, किसी कमांडर को अपने हुकूक ज़ब्त नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि गवादर में 60% तालीमी इदारे ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर मौजूद है। गवादर में 30% तालीमी इदारे ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक क्लासरूम मौजूद है। क्या गवादर में कोई ऐसी चौकी एफसी या पुलिस की है जिसमें सिर्फ एक एहलकार मौजूद हो? कोई ऐसी चौकी मौजूद है कि नहीं मौजूद है? कोई नहीं है। क्या गवादर में कोई ऐसी चौकी है जिसमें सिर्फ एक कमरा मौजूद हो? तालीमी इदारे में एक कमरा बनाते हो, चौकी के ऊपर और अपनी चौकी के अंदर कई कमरे बनाते हो। तालीमी इदारे में एक उस्ताद देते हो, अपनी चौकियों पर फौजों के फौजे और दस्तों के दस्ते खड़े कर देते हो। ये दोहरा निजाम नहीं चलेगा, ये जुल्म का निजाम नहीं चलेगा। अब गवादर के अवाम ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की है, मज़ाहमत की तस्वीर बन चुके हैं। तुमको ये पैगाम दिया है, होश के नाखून ले लो, हक मांगने पे दे दो। हिदायतुर रहमान मैदान में मौजूद है,
حق مانگنے پہ نہیں ملا تو حق چھین کے حاصل کیا جائے گا انشاءاللہ. کوئی ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ پاکستان کے عوام، یہ گوادر کے عوام، انہوں نے تمہیں محبت دی تھی. تم نے کہا سی پیک آئے گا تو تعلیم آئے گی، تم نے کہا سی پیک آئے گا تو ترقی آئے گی، تم نے کہا سی پیک آئے گا تو خوشحالی آئے گی. سی پیک آیا، بھوک کو لے کر آیا، افلاس کو لے کر آیا، مہنگائی اور غربت کو لے کر آیا. بلکہ سی پیک یہ لے کر نہیں آیا، تم نے سی پیک کی آڑ میں مفاد و منافع سمیٹا ہے اور عوام کو تم نے بھوک، افلاس، غربت اور گولیاں دی ہیں. اب گولیاں نہیں، انشاءاللہ حق لیا جائے گا. اس لیے گوادر کے عوام آج ان تمام جرنیلوں کو، ان تمام حکمرانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آنسوؤں سے تمہیں الوداعیں کہیں. رزمگاہوں نے جب بھی پکارا تمہیں، تم ظفر مند تو خیر کیا لوٹتے. ہار نے بھی نہ جی سے اتارا تمہیں، تم نے جان کے عوض آبرو بیچ دی. ہم نے پھر بھی کیا تھا گوارا تمہیں. سینہ چاکا نے مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پہ ملنے کو تم آئے تھے. مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے. ان کی تقدیر تم کیا بدلتے، مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. اور یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے. ہم دریدہ جگر راستوں پہ کھڑے اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے. اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے. اور جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں پاٹنے آ گئے. مرگ بنگال کے بعد گوادر میں اب شہریوں کے گلے کاٹنے آ گئے. آج سرحد سے پنجاب و مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں. کیوں غازیوں اتنی غارت گری کس کی ایما پر ہے؟ کس کے آگے ہو تم سرنگو غازیوں؟ کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے؟ کس کی خاطر ہے یہ کشت و خوں غازیوں؟ اور تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں. پپڑیوں پہ جمی پپڑیاں خون کی، کہہ رہی ہے کہ منظر قیامت کے ہیں. اب تو شاعر پہ بھی قرض مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں. خون اترا تمہارا تو ثابت ہوا، پیشور قاتلوں تم سپاہی نہیں. اب سبھی بے ضمیروں کے سر چاہیے، اب فقط قصہ تاج شاہی نہیں. ہدایت الرحمان تمہیں سلام پیش کرتے ہیں. تمہاری تحریک کو سلام، تمہاری جد و جہد کو سلام، تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری قربانی کو سلام، تمہاری عوام کو سلام. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ گوادر کے عوام، مکران کے عوام، بلوچستان کے عوام اور پورے پاکستان کے عوام کو ان کا بنیادی حق دیا جائے گا. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.